हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 1903 लार्जेस्ट ऑड नंबर इन स्ट्रिंग। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर स्ट्रिंग रिलेटेड कोडिंग प्रॉब्लम है। तो हम लोग पहले देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को, और मैंने भी कुछ एग्जांपल बनाए आपके लिए ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझे। तो लेट्स स्टार्ट। You are given a string num representing a large integer. Return largest value odd integer as a string that is non-empty substring of num, or an empty string if no odd number exists. A substring is a contiguous sequence of characters within a string. Okay. तो यहाँ पे क्या लिखा है, num dot length can be maximum 10⁵ and it will contain only digits and no leading zeros. ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो 52 में लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा बन सकता है बेसिकली यहाँ पे? तो 5, राइट? 5 इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर यू कैन गेट एक्चुअली। ओके, 4206 में क्या लार्जेस्ट ऑड नंबर यहाँ पे? तो यहाँ पे बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि सभी यहाँ पे डिजिट जो है वो इवन है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर बन ही नहीं सकेगा बेसिकली, उसका मतलब तो एम्प्टी रिटर्न करना पड़ेगा। अभी 35427 में कौन सा बन सकता है? तो ये ऑलरेडी सबसे लार्जेस्ट नंबर यही है ना, जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑलरेडी 35427 इज ऑड नंबर, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। तो समझ में आ गया ना प्रॉब्लम क्या बोल रहा है वो? तो लार्जेस्ट वैल्यूड ऑड नंबर आपको ढूंढना है बेसिकली। ओके, जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें। तो प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है अपने को, तो ये कितना भी बड़ा हो सकता है, अभी बहुत बड़ा भी हो सकता है वो। तो अपने को ढूंढना है उसमें से लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो अगर आप ये देख लेंगे 35429, तो ये ऑड हो जाएगा ना। इससे ज्यादा 2 तो नहीं ऐड कर सकते, नहीं तो इवन हो जाएंगे फिर। तो यही ऑड नंबर होएगा आपका 35429। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आ चुका है आपको। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये स्ट्रिंग है बेसिकली, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि राइट से लेफ्ट को जाएंगे। हम लोग राइट से लेफ्ट को जाएंगे। तो राइट से लेफ्ट को मतलब कहाँ से शुरुआत होगी? यहाँ से शुरुआत होगी आपकी। और आप क्या करेंगे यहाँ पे? जब कब तक जाएंगे आप? जब तक आपको कोई ऑड डिजिट नहीं मिलता। तो 8 ऑड है क्या? नहीं, तो मैं आगे जाऊंगा यहाँ पे। 4 ऑड है क्या? नहीं, आगे जाऊंगा यहाँ पे। 2 ऑड है क्या? नहीं, आगे जाऊंगा यहाँ पे। 9 ऑड है क्या? हाँ, 9 तो ऑड है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि अगर 9 ऑड नंबर है, ये मुझे अभी पता है, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ ना अभी स्ट्रिंग में से, इसको ऐसे। तो अभी मैं कट कर दूंगा इसको 35429 से, और मुझे आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या ये लॉजिक आपको क्लियरली? और ऐसे क्यों किया वो समझ में आया क्या? क्योंकि हमको लार्जेस्ट देखना है। लार्जेस्ट कब मिलेगा आपको? जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन से जाएंगे तभी मिलेगा ना लार्जेस्ट, क्योंकि 35429 तब भी लार्जेस्ट होएगा ना वो नंबर। अगर मैं कुछ भी देखूंगा 429, तो क्या लार्जेस्ट होगा वो? या 29 लार्जेस्ट होगा? नहीं होगा ना। तो 3 से मैं जब स्टार्ट करूंगा और पूरा जाऊंगा 35429, तब भी वो लार्जेस्ट हो जाएगा ना मेरे लिए। तो ये और 248 क्यों छोड़ दिए पता चल गया ना आपको, क्योंकि वो इवन नंबर है, इवन डिजिट से। तो वो तो मैं डाल नहीं सकता ना इस नंबर में, नहीं तो और, क्योंकि मेरे को तो ऑड नंबर जो है ना इवन हो जाएगा वो, तो मैं डालूंगा तो। ओके, समझ में आ गया? ओके, कूल। तो अब जाते हैं हम लोग जावा कोड पे। आपको जावा कोड कैसे लिखना है ये सिंपल सा ये बता देता हूँ मैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी टिपिकल होते हैं, इन पर्सन राउंड में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। तो लार्जेस्ट ऑड नंबर नम दिया गया है। पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे भाई कि जो नम दिया गया है क्या ऑलरेडी ऑड है क्या वो। अगर वो ऑलरेडी ऑड है ना, अगर ऑलरेडी ऑड है तो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे हम लोग, है ना, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। तो कैसे ऑड चेक करते हैं? mod 2 इज इक्वल टू 1 अगर आता है उसका, तो वो ऑड नंबर होता है। तो मैंने लास्ट डिजिट ही चेक करनी है यहाँ पे बेसिकली, ये लास्ट डिजिट ही मैं चेक कर रहा हूँ, है ना। समझ में आ गया ना? लास्ट डिजिट जो है अगर वो ऑड है तो पूरा नंबर ही ऑड हो गया ना, तो नंबर को रिटर्न कर दूंगा। अगर लास्ट डिजिट ऑड नहीं है तो क्या करूंगा अब मैं? तो अब मैं जाऊंगा लास्ट जो मेरा जो लास्ट इंडेक्स है उस पे जाऊंगा। जैसे मैं 8 पे आ गया, यहाँ पे 8 पे मैं आ गया यहाँ पे, है ना। अब मैं उल्टी उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दूंगा यहाँ पे। while I is greater than 0, nums of I
मॉड 2 इज इक्वल टू 1, मतलब मुझे जब तक अगर ऑड नंबर मिल रहा है, ऑड डिजिट मिल रहा है तो मैं ब्रेक कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाते जाऊंगा। 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 9, 9 पे मैं मुझे ऑड डिजिट मिल जाएगा, यहाँ पे रुक जाऊंगा, है ना। यहाँ पे मैं ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ब्रेक कर दूंगा। अब मुझे 0 से लेके जहाँ पे मैंने ब्रेक किया है i+1 तक सबस्ट्रिंग लेने की है। सबस्ट्रिंग मेथड क्या करती है, कट करती है स्ट्रिंग को, है ना। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कट करनी है बेसिकली, ये स्ट्रिंग चाहिए मुझे ना, 3 4 3 5 4 2 9। तो वो कब कैसे मिलेगी, मुझे 0 से i+1 जाना पड़ेगा तब मिलेगी। ओके, हो गया। तो इतना सही है। तो ऑर्डर ऑफ एन होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, क्यों, क्योंकि ये वाइल लूप चल रहा है ना, तो ये ऑर्डर ऑफ एन बोला जाता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, कुछ हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है क्या यहाँ पे, कुछ एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, हैशिट, नथिंग, है ना। तो ऑर्डर 1 और कांस्टेंट होता है ये स्पेस के ऊपर। ठीक है, चलो चलो फिर अभी इसको रन करा लेते हैं, ताकि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि अपना कोड बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखो अभी ये एग्जांपल जो है वो मैंने आपके लिए बनाया था, तो आपको ये आंसर करेक्ट है, 35429 वाला अभी दिखाया जो था वो। अभी ये उनके कुछ टेस्ट केसेस है, 5 करेक्ट है, उसके बाद एम्प्टी करेक्ट है, और उसके बाद ये भी करेक्ट है, 35427। सबमिट करते हैं अभी ये लीड कोड के लिए और देखते हैं कि ये एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है करेक्टली। तो एक्सेप्ट हो गया 99.60, बढ़िया, सुपर गाइस, सुपर। तो एकदम सुपर हमारा फास्ट चल रहा है सॉल्यूशन। तो ये है लीड कोड का 1903 लार्जेस्ट ऑड नंबर इन स्ट्रिंग। ये भी बहुत पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है। तो देखिए मतलब बहुत बार जब इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम आ जाते हैं ना, इंटरव्यू में आप दे रहे तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहने चाहिए, तब आपका ये लॉजिक बिल्ड होगा, है ना। तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर कि आराम से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्या है उसमें कुछ खास तो है ही नहीं ना, कोई भी सॉल्व कर सकता है, इजी इजी क्वेश्चन है बहुत ही, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना। ओके, तो आपको ये कैसा लगा सॉल्यूशन वो बताना। हमने एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको बता दी ऑलरेडी, और ये एग्जांपल जो मैंने क्रिएट करा है वो कैसा लगा, वो बढ़िया लगा क्या नहीं लगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया गाइस तो लाइक तो बनता है, तो अभी के अभी जाओ और लाइक करो वीडियो को, किया क्या नहीं अभी, तो लाइक करो। और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है अभी, हम लोग 4K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो वो अचीव हो जाना चाहिए क्विकली। तो सब्सक्राइब कर लो ना, कर लेना। उसके बाद क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, क्योंकि हम लोग रोज इस तरीके का बढ़िया क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं आप लोगों के लिए। आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं इस चैनल पे। तो क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा इमीडिएटली, है ना। और अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो हमने इस तरीके के मोर देन 600 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे से उसका लॉजिक और जावा का सॉल्यूशंस कैसे लिखना है वो समझ में आएगा। तो कौन से प्लेलिस्ट फिर आप देखेंगे, अभी जान के देखना आप, ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज के प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट, उसके बाद प्लेलिस्ट देखना डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन और मेमोराइजेशन क्या, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले ये देखना बीएफएस और डीएफएस का प्लेलिस्ट, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है बीएफएस डीएफएस, इसके सिवा तो इंटरव्यूज़ कभी कंप्लीट होते ही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले जाके तो यही देखना आप, है ना। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आप क्या देखेंगे, उसके लिए देखेंगे स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिनहिप, मैक्सिफ, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट। फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसके, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स भी बहुत सॉलिड स्ट्रांग हो जाएगा उसमें। और जावा J2E के लिए डेवलपर्स के लिए हमने स्पेशल बनाए हैं फ्रीक्वेंटली आज जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो ये जाके देख लेना, आपके टेलीफोनिक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। और माई सीक्वल प्रोग्रामिंग का भी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जावा डेवलपर्स को जो डेटाबेस के क्वेश्चंस पूछे गए रिसेंटली वो वहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको उससे सीक्वल क्वेरीज कैसे लिखने हैं और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, डेंस रैंकिंग कैसे चलती है, रैंकिंग कैसे चलती है, एग्रीगेट फंक्शंस कैसे चलते हैं, वो सब समझ में आ जाएगा। तो वो ज़रूर और ज़रूर देख लेना। आ, और ये शेयर्स कर लेना वीडियो सब फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ और इसको लाइक करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।